हेलो स्टूडेंट्स, 11th क्लास फाउंडेशन क्लास में आप सभी का स्वागत है। कल हम लोगों ने एक बहुत ही बेसिक टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है, हर कॉम्पिटिटिव लेवल पे एक आध प्रश्न हर बार पूछा भी जाता है इस प्रकार का, आप देखेंगे तो दूरी तथा विस्थापन हम लोगों ने स्टार्ट किया था। अभी मैं आप लोगों को हाई लेवल की बात नहीं बता रहा, केवल और केवल बेसिक टर्म, क्योंकि जब बेसिक टर्म हम पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, बेसिक न्यूमेरिकल्स हम पढ़ेंगे तो धीरे धीरे अपने लेवल को हम हाई करते जाएंगे। ठीक है, तो कल हम लोगों ने दूरी तथा विस्थापन के मैंने कुछ बेसिक एग्जांपल और बेसिक थ्योरी आप लोगों को बताई थी। बेसिक थ्योरी से रिलेटेड जो नोट्स हैं वो भी आपको दिए गए थे और एक प्रैक्टिस शीट आपको दी गई थी जिसमें 10 प्रश्न थे। उम्मीद है आप लोगों ने उन प्रश्नों को हल करने का पूरा प्रयास किया होगा। अगर उन प्रश्नों को हल करने में या उन प्रश्नों को समझने में आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो आप या तो मेरे नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, नहीं तो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में आप अपनी प्रॉब्लम जो है वो मेरे से शेयर कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले हम आपकी जो प्रैक्टिस शीट थी, डेली प्रैक्टिस शीट जो मैंने आपको कल दी थी, उसके 10 प्रश्नों को हम एक बार हल करते हैं। प्रश्न संख्या 1, एक व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर 3 मीटर गति करता है तथा फिर उत्तर दिशा की ओर मुड़ जाता है और 4 मीटर गति करता है, तो व्यक्ति के द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन ज्ञात कीजिए। प्रश्न को हमने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा। प्रश्न को पढ़ने के बाद मैंने आपसे कहा था बेटा कि आपको एक रफली डायग्राम बनाना है। भाई जैसे जैसे वो चला, चाहे वो उत्तर में चला, पूर्व में चला, उसका अपन को एक रफली डायग्राम बनाना है। आपको डायरेक्शन का जो मैंने चित्र बना रखा था इस प्रकार से बना रखा था। ये आपके पास उत्तर, ये आपके पास दक्षिण, ये आपके पास पूर्व और ये आपके पास पश्चिम। क्लियर है ना बेटा? अब जैसे जैसे प्रश्न कहता जा रहा है आपसे, वैसे वैसे आप चित्र बनाइए। कुल कितना चला, दोबारा से रिपीट करता हूं मेरी बात को, दूरी कैसे निकालोगे? कुल कितना चला या चले गए पथ की कुल लंबाई। विस्थापन कैसे निकालोगे? प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति के मध्य की सीधी दूरी। अभी मैंने आपसे कहा हम हाई लेवल की बात नहीं कर रहे। अगर अपन अभी धीरे अगर अपन बुक्स को प्रेफर करें तो उसमें कोई सदिश अदिश भी आएगा, ये सब आपको पढ़ाया जाएगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। फाउंडेशन क्लासेस का फायदा यही है कि आपको पूरी जो नींव है भौतिक विज्ञान की वो आपकी क्लियर करके हम चलेंगे। तो अदिश सदिश का टॉपिक भी आएगा जब अपन दोबारा से दूरी और विस्थापन को डिस्कस करेंगे अपर लेवल पे जाके। अभी हम बिल्कुल बेसिक लेवल की हम बात कर रहे हैं। तो एक व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर 3 मीटर गति करता है। हमने मान लिया व्यक्ति ने यहां से चलना प्रारंभ किया। ये रही व्यक्ति की प्रारंभिक स्थिति, बिंदु ए मान लो, ये क्लियर? सबसे पहले कहां चल रहा है? पूर्व दिशा की ओर। पूर्व दिशा आपको पता है इस प्रकार से, ये हमने बना दिया 3 मीटर और यहां चल के रुक गया एंड सपोज कीजिए कि वह एट पॉइंट बी पर आ गया, पूर्व दिशा में चल गया 3 मीटर। अब क्या कह रहा है प्रश्न, आगे देखो। फिर उत्तर दिशा की ओर मुड़ जाता है। उत्तर दिशा की ओर कितना चलता है? 4 मीटर। उत्तर दिशा कहां है बेटा? ऊपर। ये अपन ने दिखा दिया, उत्तर दिशा की ओर चला गया, कितना? 4 मीटर। बस। अब प्रश्न कह रहा है दूरी और विस्थापन बताओ। तो सबसे पहले आ जाइएगा दूरी। दूरी का तात्पर्य है चले गए पथ की कुल लंबाई। देखो, न्यूमेरिकल्स को जितना आप लोग हल करने का प्रयास करोगे उतना ज्यादा बढ़िया रहेगा। स्टार्टिंग में आपको हो सकता है दिक्कत आए, लेकिन बेटा जैसे ही 10-5 दिन 2, 4, 5, 10 शीट आपने अगर कंप्लीट कर लिया, आपको इंटरेस्ट आने लगेगा, आपको मजा आने लगेगा न्यूमेरिकल्स को हल करने के।
और आपको पता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में न्यूमेरिकल्स का ही वेटेज ज्यादा है, थ्योरेटिकल तो बहुत कम। लेकिन थ्योरेटिकल कंसेप्ट भी इंपॉर्टेंट है, विदाउट थ्योरेटिकल कंसेप्ट हम न्यूमेरिकल्स को हल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो दूरी कुल कितना चला, बताओ कुल कितना चला। पहले ए से बी पर, फिर बी से सी पर, कुल कितना चला गया 3 मीटर और 4 मीटर, कुल कितना चला गया 7 मीटर। ये आपके पहले प्रश्न का हल है। ठीक है, आप अपने उसमें ऑब्जेक्ट देखिएगा, 7 मीटर का जो भी ऑब्जेक्ट आ रहा है आपके पास दूरी वाला, वो राइट है, उस पर आप राइट क्लिक लगा दें। अब हम आ जाते हैं बेटा विस्थापन पर। विस्थापन मैंने क्या बताया था, चलना यहां से प्रारंभ किया और फाइनली अंतिम स्थिति आ गई यहां। आपको पता है प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति के मध्य की सीधी दूरी, क्योंकि सीधी दूरी क्या होती है, न्यूनतम दूरी। तो ये आपने ए से और न सी को मिला दिया ना। तो ये जो अपने पास AC है, ये है अपने पास विस्थापन कितना आ गया बेटा, AC आ गया। कैसे निकालोगे AC, ये आपको पता है समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज का आधार अपन को पता है, लंब अपन को पता है, कर्ण ज्ञात करना है। पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, कर्ण बराबर अंडर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर लगा दोगे, क्या आ जाएगा, कर्ण बराबर अंडर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अंडर 25 5 मीटर। यानी कि विस्थापन आपके पास कितना आ गया, 5 मीटर आ गया। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, दिमाग तो ज्यादा लगाना है ही नहीं इसमें। दूरी का मतलब चले गए पथ की कुल लंबाई, कोई भी व्यक्ति कुल कितना चला अपने पथ पर, और विस्थापन का मतलब उसकी प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के मध्य की सीधी दूरी। ठीक है, तो ये आपका प्रैक्टिस शीट नंबर 1 का पहला प्रश्न है। नोट कर लें आप इसका सॉल्यूशन को, और अपने दूरी 5 मीटर, 7 मीटर और विस्थापन आपका 5 मीटर। ठीक है, नोट कीजिए। हाँ बेटा, प्रश्न संख्या 1 और 2 हम कर चुके थे। ठीक है, अब आइए प्रश्न संख्या 3। बहुत ही सिंपल प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। देखिए क्या कहता है, एक कण स्मॉल r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर नियत चाल से गति कर रहा है। ठीक है, तो वृत्तीय पथ के चौथाई भाग को तय करने में दूरी क्या होगी। कितना सिंपल प्रश्न है। दूरी का तात्पर्य चले गए पथ की कुल लंबाई, देख लेंगे कितना चला है। डायग्राम बनाते हैं, सॉल्यूशन देखें बेटा। सॉल्यूशन, अगर वह कण यहां से चलना प्रारंभ करता है और वृत्तीय पथ का एक चक्कर उसने कंप्लीट कर लिया, कहने का मतलब ए से ही तो चला और वृत्तीय पथ का एक चक्कर पूरा कब होएगा, जब वहीं पे आ जाएगा। क्लियर है बात। प्रश्न कह रहा है कि वृत्तीय पथ के चौथाई भाग को बताओ। इस संपूर्ण वृत्त को हम बराबर बराबर 4 भागों में बांट सकते हैं। अगर मैं ऐसे कर दूं तो ये हमारे पास बन गया आधा आधा भाग। ध्यान से देखना, आधा भाग ये हो गया, आधा भाग ये हो गया। हमें बराबर 4 भागों में ये लीजिए भाई, ये लीजिए, कोई दिक्कत। पहला भाग ये लीजिए, ये दूसरा भाग, ये तीसरा भाग, ये चौथा भाग। अगर वो इस प्रकार से गति कर रहा है, प्रश्न आपसे कह रहा है चौथाई भाग को तय करने में तय की गई दूरी क्या होगी। यानी कि चौथाई भाग में यहां आ जाना चाहिए बी।
कोई दिक्कत बेटा? अब बता, ए से बी तक तय की गई दूरी क्या होगी? चले गए पथ की कुल लंबाई। अरे एक चक्कर पूरा करने में अगर अपन यहां निकाल रहे हैं दूरी, एक चक्कर पूरा करने में कितनी दूरी तय करनी पड़ती है? वृत्तीय पथ की परिधि, और परिधि कितनी? 2πr। अब कितना कर रहा है? चौथाई भाग। कितना कर रहा है? चौथाई भाग। तो 4 से क्या लगा दो? भाग लगा दो। अरे हाँ या ना भाई? पूरे एक चक्कर तय करने में कितनी दूरी? 2πr। 1/4 कह रहा है, मल्टीप्लाई बाय 1/4 डिवाइडेड बाय क्या आ गया अपने पास? πr/2। πr/2। बताइए, कोई दिक्कत ना करो। चित्र जब आप बना लोगे ना, कोई भी प्रश्न हो उसका रफली डायग्राम जब आप बना लोगे, और मैं आपको बता दूं, ये जो अपन सेक्शन पे बात कर रहे हैं ना बेटा, इसको हम कहते हैं काइनेमेटिक्स। क्लियर? और काइनेटिक्स के अंदर इसी प्रकार के प्रश्न आपको हल करने हैं। काइनेटिक्स के अंदर अगर आप न्यूमेरिकल्स को हल करना चाहते हैं तो आपको उसका रफली डायग्राम बनाना पड़ेगा। अभी आप देख रहे हैं, आगे मैं आपको वही स्टार्ट प्रश्न करा रहा हूं जो कंपेटिटिव लेवल के एग्जाम में हर हाल में आएगा। काइनेटिक्स आप देख लेंगे, काफी ज्यादा नंबर की है काइनेटिक्स अपने पास। और सबसे पहला 11th का जो अपने पास बेसिक भी है वो काइनेटिक्स से ही स्टार्ट होता है। बाद में बताऊंगा आपको विस्तार से काइनेटिक्स क्या है, कौन कौन सी इसमें शाखाएं आएंगी, कौन से नहीं आएंगी। फिलहाल अभी आप तो 1/4 भाग को पार करने में कितनी दूरी हो गई? πr/2। क्लियर? तो ये था अपने पास प्रश्न संख्या 3। ऑब्जेक्ट देख लीजिएगा आप कौन सा सही है ये ऑप्शन, और इस पर आप राइट क्लिक करें। नोट कीजिए इस प्रश्न को। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अपना डेली प्रैक्टिस शीट का प्रश्न संख्या 4 जो 3 से रिलेटेड है। क्या कह रहा है? उपरोक्त प्रश्न में कण के द्वारा वृत्तीय पथ के आधे भाग को पार करने में तय की गई दूरी क्या होगी? बड़ा ही सिंपल। ये अपन ने दोबारा से अगर मान के चलिए वृत्त बना दिया, यहीं से चला एक चक्कर, यहीं पे खत्म। अब पहले प्रश्न में क्या कह रहा था? चौथाई भाग को पार करने में। अरे पहले प्रश्न में क्या कह रहा था? प्रश्न संख्या 3 में चौथाई भाग को पार करने में। अब क्या कह रहा है? आधे भाग को पार करने में। वृत्त को आधा बना दो बेटा, आधा भाग कर दो। ये लीजिए, ये अपने पास आ गया बी। ए से चला और बी पर आ गया, आधा भाग हो गया पार। क्या निकालना है? दूरी। या गलती मत कर देना कि सर ये ए भी आ गई दूरी। बेटा कौन से पथ पे चला है? इस पे नहीं चला, इस पे चला है। तो दूरी में चले गए पथ की कुल लंबाई देखी जाती है। अब देखो, बताओ कैसे निकाल लोगे दूरी? बिल्कुल ही सिंपल। एक वृत्तीय पथ का चक्कर पूरा करने में कितनी दूरी तय करनी पड़ती है? 2πr। आधा चक्कर में कितनी हो जाएगी? मल्टीप्लाई कर दे आधे से या डिवाइड कर दे आधे से। अरे हाँ है ना भाई? एक सेव का मूल्य 5 रुपए है, एक सेव का मूल्य 5 रुपए है, तो 2 का कैसे निकालोगे? 5 गुणा 2। एक सेव का मूल्य 5 रुपए है, आधे सेव का मूल्य क्या होगा? 5 गुणा 1/2, 2.5 रुपए आ जाएगा। एक चक्कर में तय की गई दूरी कितनी है? 2πr। आधे चक्कर में कितनी होगी? मल्टीप्लाई बाय 1/2। क्या आ गया बेटा तुम्हारे पास? πr। कोई दिक्कत ही नहीं है, मैं कह रहा हूं 1% कोई दिक्कत नहीं। दूरी में चले गए पथ की कुल लंबाई अपन को। तो देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन है अपने प्रैक्टिस शीट में। πr जो भी दे रखा है वो करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर? चित्र बना ले, एक बार नोट कर ले। हाँ बेटा, अगले प्रश्न पे आइए। प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 5 कह रहा है, प्रश्न संख्या 3 के अनुसार
कण का विस्थापन क्या होगा। प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, बिल्कुल ध्यान से देखना है, इसको गलती नहीं कर देनी है, मैं बता रहा हूं विस्थापन में। एक कण r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर नियत चाल से गति कर रहा है, तो वृत्तीय पथ के चौथाई भाग को तय करने में, वो तो पूछ रहा था दूरी, अब आपसे क्या पूछ रहा है, विस्थापन। बिल्कुल आसान प्रश्न, कंसेप्ट वाइज अगर काम करेंगे तो। ये अपन ने बना दिया एक वृत्तीय पथ, बना दिया, यहां से अगर ये चलना प्रारंभ किया ऐसे, 4 बराबर भागों में बांट लेंगे, क्योंकि अपन को क्या चाहिए, चौथाई भाग, और ये आ गया चौथा, ये लीजिए। क्लियर बेटा। अब आप कभी विस्थापन ये मत कहते ना कि सर ये, अरे ये तो दूरी है, वो ऐसे घूम के गया है तो वो तो दूरी है, चले गए पथ की कुल लंबाई है। आपको क्या चाहिए, क्या कहता है विस्थापन, बिल्कुल ध्यान से। और त्रिज्या कितनी बता रखी है इसकी, r, त्रिज्या कितनी बता रखी है इसकी, r। क्लियर बेटा। आपको विस्थापन चाहिए, क्या है विस्थापन, प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति के मध्य की सीधी दूरी। आप तो बिना देखे लाइन खींच दो, एक सीधी रेखा खींच दो, ये a और b के मध्य की सीधी दूरी, ये कहलाएगा आपके पास ए बी विस्थापन। मैं कह रहा हूं सिंपल बात है बिल्कुल, अगर आप कंसेप्ट पे अड़े रहे तो। कैसे निकालोगे, वही आपके पास पाइथागोरस प्रमेय, आधार कर, वो आधार लंब, क्या याद करना है, कर्ण। कैसे याद कर लोगे, कर्ण बराबर अंडर रूट आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, कर्ण विस्थापन अपने पास ए बी बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, कितना आ गया बेटा, 2r स्क्वायर। अंडर रूट से अलग अलग कर दो दोनों को, 2 को अलग करोगे अंडर रूट 2, आर स्क्वायर को रूट से बाहर निकालोगे, क्या आ गया, r। देख लीजिएगा करेक्ट आंसर कौन सा है। और मैं पहले कह रहा हूं ये बेसिक टर्म्स, बेसिक कंसेप्ट, अगर आप पढ़ना चाहते हैं फिजिक्स को तो ये बहुत सॉलिड होनी चाहिए। बिल्कुल ABCD से स्टार्ट कर रहा हूं इसीलिए मैं, ठीक है कि नहीं। कभी आपको ऐसा लग रहा हो सर ये तो बहुत आसान है, धीरे धीरे जब अप लेवल पे आएंगे तब पता लगेगा कि इस बेसिक की रिक्वायरमेंट क्या है। क्लियर। तो प्रश्न संख्या 5 को चित्र बनाएं, नोट करें। हाँ बेटा, अगला आइए प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है आपसे, देखिए कि प्रश्न संख्या 4 में विस्थापन ज्ञात करें। ये आ जाइए, प्रश्न 4 में विस्थापन का मान ज्ञात करो। क्या कहता है प्रश्न संख्या 4, वृत्तीय पथ के आधे भाग में तय की गई दूरी, लेकिन दूरी की जगह क्या करना है अपन को, विस्थापन। कितना सिंपल प्रश्न, मेरे ख्याल से अपने आप मुंह जवानी आंसर आ गया होगा इसका। ये हमारे पास वृत्तीय पथ, मान के चलिए यहीं से चलना प्रारंभ किया, एक चक्कर पूरा करके यहीं आ गया। आधे भाग को तय करने में बेटा, आधा भाग ये पहुंच गया, भी यही तो है कि नहीं है, आधा भाग। अब बता विस्थापन, विस्थापन अपने आप आ गया। प्रारंभिक स्थिति A, अंतिम स्थिति B, प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति के मध्य की सीधी दूरी, और ये अपने पास क्या बन गया, वृत्त का व्यास। वृत्त की त्रिज्या कितनी है, r, व्यास त्रिज्या का दुगना, तो विस्थापन कितना आ गया, बिल्कुल आसान, AB बराबर 2r। देख लेंगे आप कौन सा ऑप्शन है, गलती नहीं करनी है बस। कभी आप जो कहते हैं विस्थापन में सर दूरी निकाल रहे, दूरी की जगह विस्थापन। विस्थापन प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति के मध्य की सीधी दूरी है। क्या नोट करें प्रश्न संख्या 6। अगला प्रश्न आता है बेटा प्रश्न संख्या 7। बहुत ही सिंपल प्रश्न, कल अपन
इस प्रकार का प्रश्न कर भी चुके हैं। देखिए, एक व्यक्ति एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक सीधे पथ पर 20 मीटर चलता है तथा पुनः प्रारंभिक स्टेशन की तरफ मुड़ जाता है। तय की गई दूरी ज्ञात करो। देखो कितना सिंपल, लेकिन फिर भी अगर जल्दबाजी करी, प्रश्न ढंग से नहीं पढ़ा तो गलती हो सकती है। ये अपन ए बिंदु से उसने चलना प्रारंभ किया, सीधे पथ पर चल के स्टेशन बी पे पहुंच गया और कितनी दूरी है दोनों स्टेशन की? 20 मीटर। क्लियर बेटा? जाने में कितनी दूरी तय करनी पड़ी? 20 मीटर। पुनः वापस आ रहा है, पुनः वापस आने में कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? 20 मीटर। कुल कितना चला? कुल कितना चला दूरी कहलाती है। यानी कि दूरी जाने में तय की गई दूरी प्लस आने में तय की गई दूरी, जो तुम्हारे पास कहलाएगी कुल दूरी। जाने में कितनी? 20 मीटर। आने में कितनी? 20 मीटर। कुल कितना चला गया? 40। कोई दिक्कत ही नहीं है। जाने में 20 मीटर, आने में 20 मीटर, कुल कितना हो गया? 40। नोट करें क्वेश्चन। अगला प्रश्न आइए, प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है जो प्रश्न संख्या 7 में आपन ने दूरी निकाली है उसकी जगह क्या निकाल लो? विस्थापन। ये रहा प्रश्न। अपने आप आ गया होगा मुंह जबानी आंसर। ए स्टेशन, लेकिन बिना चित्र के नहीं करना है, ये ध्यान रखें। ए से बी स्टेशन गया, कितना चल के गया? 20 मीटर चल गया ना। और पुनः बी से ए पर आ गया। जरा बताना उसकी प्रारंभिक स्थिति क्या थी? ए। जरा बताना उसकी अंतिम स्थिति क्या है? ए। तो प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति सेम, तो प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के मध्य की दूरी कितनी? 0। अरे जहां था वहीं आ गया, तो विस्थापन कितना आ गया बेटा? 0 आ गया। क्लियर है ना? जहां चला था और वहीं से वापस आ गया। क्लियर? नोट करें इस प्रश्न को। हाँ बेटा, अगला प्रश्न आइए 9वें प्रश्न पर। अभी तक जो अपन ने प्रश्न किए हैं उनसे थोड़ा सा अलग। मैंने आपसे कहा ना धीरे धीरे अपन अपने लेवल को बढ़ाएंगे, प्रश्न करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे और अपना जो प्रश्न का जो स्टैंडर्ड होगा वो बढ़ता जाएगा। आपको पता भी नहीं लगेगा कब आप अच्छे अच्छे प्रश्नों को हल कर लेंगे, जब आप बेसिक टर्म्स की बात करें। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। एक व्यक्ति कैपिटल आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर 40 सेकंड में एक चक्कर पूरा करता है। कितने सेकंड में? 40 सेकंड। तो 2 मिनट 20 सेकंड पश्चात वह कितनी दूरी तय कर लेगा? तो सबसे पहले तो अपन ये निकालें, ध्यान सुनना इस बात को, कि 2 मिनट 20 सेकंड पश्चात व्यक्ति आपको कहां मिलेगा। जब आप व्यक्ति को पकड़ लेंगे कि भाई यहां मिलेगा, तब आप नाप लेना, ज्ञात कर लेना कि वह कितना चल चुका। कहने का मतलब अब आप निकालेंगे कि व्यक्ति 2 मिनट 20 सेकंड के बाद आपको कहां मिलेगा। देखिए कैसे। एक चक्कर पूरा करने में लगा समय, सब ध्यान देंगे यहां पे। अच्छा प्रश्न है। कितना? 40 सेकंड। कितने सेकंड बाद, कितने समय बाद? 2 मिनट 20 सेकंड। 2 मिनट 20 सेकंड। अब आ बेटा, मैं आपको एक बात बताऊंगा जब आप अपन पढ़ेंगे, जब अपन फिजिकल क्वांटिटी वाला जब अपन
टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो किसी भी न्यूमेरिकल में जो मात्रक है वो समान होना चाहिए। यहां आपने सेकंड में लिया है तो इसको भी आपको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 2 मिनट में कितने सेकंड? 120। अरे 1 मिनट में कितने सेकंड? 60। 2 मिनट में कितने सेकंड? 120। 20 सेकंड। ये टोटल कितने सेकंड हो गए बताओ जल्दी से? 140 सेकंड में चक्करों की संख्या। बोल कितने चक्कर लगा लेगा? 140 बटा 40। कितने आ गए बेटा? अरे एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लग रहा है? 40 सेकंड लग रहा है कि नहीं? तो 2 मिनट 20 सेकंड में टोटल कितने सेकंड? 140 सेकंड। कितने चक्कर लगा लेगा? 4 तिया 12, 2 बच गए, 4 पंजे 20। कितने चक्कर लगाएगा? 3.5 चक्कर। अब बता, यही प्रश्न पिछले प्रश्न के जैसा हो गया कि नहीं? तेरे से पूछा गया है दूरी। क्या पूछा गया तेरे से? दूरी। वृत्तीय पथ का एक चक्कर पूरा करने में कितनी दूरी? वृत्तीय पथ की परिधि कितनी? 2 पाई आर, क्योंकि यहां त्रिज्या कैपिटल आर दे रखी है। एक चक्कर में 2 पाई आर तो 3.5 चक्कर में मल्टीप्लाई बाय 3.5 कितना आ गया? 7 पाई आर। दोबारा से समझे इस बात को। सबसे पहले आपको निकालना है कि 2 मिनट 20 सेकंड पश्चात व्यक्ति आपको कहां मिलेगा। हमने देख लिया कि व्यक्ति इतने समय पश्चात 3.5 चक्कर लगा चुका होगा। एक चक्कर तय करने में कितनी दूरी? 2 पाई आर, 3.5 मल्टीप्लाई कर। नोट लीजिए। अगला प्रश्न आइए, प्रश्न संख्या 10, जिसमें कोई चेंज नहीं है, केवल तय की गई दूरी की जगह आपको क्या ज्ञात करना है? विस्थापन। मुझे नहीं लगता मेरे को इस प्रश्न को आपको समझाने की आवश्यकता है। कितने चक्कर? 3.5 चक्कर। कितने चक्कर? 3.5 चक्कर। डायग्राम बना लो, दिक्कत है तो। यहां से चलना प्रारंभ किया, 1 चक्कर कंप्लीट, 2 चक्कर कंप्लीट, 3 चक्कर कंप्लीट। कितने और चक्कर बच गए? आधा चक्कर। ये ले बेटा, ये ए और ये बी। क्लियर? गया ऐसे, कभी ये मत कहते ना गुरुजी गया तो ऐसे थोड़ी ना। विस्थापन कैसे ज्ञात करोगे? विस्थापन प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति के मध्य की सीधी दूरी। क्या बन गया? वृत्त का व्यास बन गया, और व्यास त्रिज्या का दुगना। कितना आ गया विस्थापन? 2r। ऑप्शन देख लेना कौन सा है। तो आज हमने प्रैक्टिस शीट नंबर 1 को सॉल्व किया है, जिसमें आपके पास 10 बिल्कुल बेसिक प्रश्न थे। इससे थोड़ा सा स्टैंडर्ड हाई आज आपको दोबारा, यानी कि प्रैक्टिस शीट 2 में आपको दे रहा हूं, जिसको आपको पुनः घर बैठ के हल करना है। कोई भी दिक्कत आएगी कल हम उसको हल करेंगे। तो आज आपका काम, इन प्रश्नों को एक बार आप रिपीट करें, और डीपीपी यानी कि डेली प्रैक्टिस शीट जो है आपके पास दूसरे नंबर की जो आज मैं दे रहा हूं, उसको आप लोग हल करें। धन्यवाद।